कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। क्या हूँ मैं? बंद करना है कि चालू करना है? क्या इसमें भी मिक्स्ड होता है कोई कदर। तो प्रथम स्कंद में अधिकारी यह विषय बताया है। यहाँ प्रारंभ करते हैं सूत जी सर्वप्रथम शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं। शुकदेव जी परीक्षित महाराज के गुरु कहिए। परीक्षित महाराज को जो पूरा ज्ञान दिया शुकदेव जी नहीं दिया। तो शुकदेव जी को सबसे पहले प्रणाम। शुकदेव जी कैसे हैं? तो कहते हैं कि यह माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे और बाहर आना ही नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले बाहर यदि हम आए तो संसार की हवा लग जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए हम आएंगे नहीं। तब कहते हैं वेद व्यास जी ने उनको वचन दिया कि नहीं, आपको ये समस्या नहीं होगी। हम वचन देते हैं कि आपको भगवान का दर्शन हो और आप भगवान में ही रमे रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वर्णन यहाँ पर है कि जैसे उनका जन्म हुआ है एकदम भागे हैं वो। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी भागे एकदम। वेदव्यास जी उनके पीछे भाग रहे हैं। बोले अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अभी तुम्हारे संस्कार करना है, जात कर्म संस्कार और क्या नामकरण संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। तो कहते हैं कि आवाज़ आई सारे पेड़ों की ओर से। बोले आप जिसको पकड़ना चाह रहे हो, जिसको संस्कारित करना चाह रहे हो, वो संस्कार विकार से परे है। परब्रह्म परमात्मा को कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं।
वो तो सर्वभूत हृदयम मुनिमान, तो उसमें वो तो सारे भूतों की आत्मा है। देखो ऐसे है सुखदेव जी। तो ऐसे सुखदेव जी को यहाँ पे हम नमस्कार करते हैं, जो सर्वात्म हो गए, सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए। उसके बाद नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नारायण, वेदव्यास जी, सरस्वती जी, सबको यहाँ प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में यहाँ पर विषय ये बताया कि जीवन में 4 पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थों का विवेक यहाँ से शुरुआत होती है। पुरुषार्थ मतलब होता है पुरुष ही अर्थते, मनुष्य जिसको चाहता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। जीवन में ये 4 चीजें सब लोग चाहते हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। बोले ये विवेक पहले कर लेना चाहिए और अपना वास्तविक पुरुषार्थ क्या है, क्या प्राप्त करने योग्य है, वो समझना चाहिए। अब अपने जीवन को देखें तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अर्थ चाहिए। हालांकि हम लिखते कैसे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन उसका क्रम जीवन में थोड़ा अलग है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ऐसा है। अर्थ मतलब होता है, एक तो होता है पैसा, लेकिन उसका एक अर्थ है सुरक्षा। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए सुरक्षा। एकदम उसको एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, पहले वो सुरक्षित होना चाहता है। कई बार ये विषय हमने अलग अलग प्रवचनों में बताए हैं। जैसे आप रेलवे में जाते हो ट्रेन यात्रा करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी सीट देखते हो, सीट सुरक्षित करते हो है ना। आप अपनी सीट खोज रहे हो और उस समय कोई आके खाए, जरा आके कहे थोड़ा आइसक्रीम खा लेते हैं, थोड़ा देखो ये कोका कोला पी लेते, बोले वो सब बाद में रखो, पहले सीट ऐसा नहीं कि उसके प्रति विरक्त है, बोले वो लेटर ऑन, पहले अच्छा वो जब हो जाता है, सीट सुरक्षित हो गई, फिर कहते हैं अब खोलो डब्बा, खाकरा ढोकला जो भी है एक बार सुरक्षित होने के बाद फिर तो अर्थ के बाद काम आता है। काम हो जाता है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर पेट वेट भर गया, फिर धर्म चर्चा लोग करते हैं। अब आजकल तो सब कम हो गया है वैसे, क्योंकि सब लोग अपने अपने मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। नहीं तो ट्रेन में पहले आपस में, फिर धर्म चर्चा, और स्टेशन जब आ जाता है तो उतर जाते हैं, उसको कहते हैं मोक्ष, यात्रा पूरी हो गई। अर्थ, काम, धर्म। किसी नए शहर में जाते हैं तो वहाँ पर भी यही नियम, पहले हम कोई अच्छा घर देखते हैं, पहले घर सुरक्षित देखते हैं। एक बार सेटल हो गए फिर देखते हैं थिएटर कहाँ है और पार्क कहाँ है और मॉल कहाँ है फिर नंबर आता है मंदिर है क्या यहीं कहीं है ना। तो धर्म। शिविर में भी आप आए तो आश्रम में आते ही पहले रूम, रूम कहाँ है, रूम कहाँ है, नंबर। उस समय कोई चाय पी रहा है, ये हो रहा है, दे रहे, बोले चाय ले लो, चाय नहीं, पहले रूम। रूम में सेटल होकर फिर आते हैं, सेटल होकर आया, बोले चाय खत्म हो गई ये आश्रम है एक तो पहले हम इसको अर्थ कहते हैं। धन पहले कमाते हैं, क्योंकि आपको एंजॉय करना है तो धन चाहिए ना। तो देखिए जीवन में क्रम ये है, अर्थ। 25 साल 30 साल पढ़ाई कीजिए, फिर अर्थ कमाने के योग्य होइए, फिर अर्थ कमाइए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं।
ये अर्थ काम धर्म मोक्ष का संबंध चारों आश्रमों से भी है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। धर्म, वानप्रस्थ में धर्म आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं बड़ा सुंदर कि अर्थ का उपयोग क्या हो, तो बोले अर्थ धर्म के लिए हो। ध्यान से सुनना। प्रायः व्यक्ति अर्थ से क्या करता है? काम, धन कमाता है एंजॉय करने के लिए। अर्थ और काम करते करते जीवन बीत जाता है, धर्म और मोक्ष की बारी नहीं आती। होता है ना? तो अर्थ हो किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म किसके लिए हो? मोक्ष की ओर ले जाने के लिए। कई बार लोग धर्म करते हैं अर्थ के लिए। हाँ, बोले धर्म करेंगे तो और पैसा मिलेगा इसलिए धर्म कर रहे हैं। नो, अर्थ से धर्म, धर्म से मोक्ष। अच्छा, और कामना, काम, तो बोले काम का एक ही काम है कि हमारा जीवन चले बस। इसलिए जीवन में थोड़ा इंद्रिय भोगों की जरूरत है, और कुछ नहीं। यहाँ लिखते हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। जीवन जीने के लिए आपको खाना पीना ये सब चाहिए, सारे भोग। तो काम की केवल इतना ही प्रयोजन है। अच्छा, और जीना किसके लिए? यदि काम से जीवन चलता है, कामनाओं से जीवन, तो जीवन किसके लिए? तो बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन में क्या हो? तो बोले तत्व की जिज्ञासा। काम से जीवन चलेगा। और जीवन का क्या लक्ष्य? जीवन क्यों चलाना चाहते हैं? तो बोले जीवन इसलिए है कि जल्दी से जल्दी हम तत्व को जाने, इसलिए भगवान ने जीवन दिया है। तो ऐसा इनका ये क्या विवेक है। हम सब लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया है। धर्म अर्थ के लिए, अर्थ एंजॉयमेंट के लिए, ऐसा हो गया है। उल्टा हो गया, धर्म अर्थ काम। मोक्ष की तो चिंता है नहीं। तो यहां लिखते हैं। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखा है। तो उसका अर्थ ये होता है कि अर्थ और काम धर्म और मोक्ष से कंट्रोल्ड हो, संयमित हो। मतलब धर्म का ध्यान रखते हुए आप अर्थ कमाएं, धर्म का ध्यान रखते हुए आप कामनाओं को पूर्ण करें। यदि धर्म को ध्यान में न रखते हुए अर्थ काम का उपयोग करेंगे तो कहीं और ही ले जाएगा, मोक्ष की ओर नहीं, बंधन की ओर ले जाएगा। जैसे एक नदी होती है, नदी दो किनारों के बीच में चलती है, तब बढ़िया चलती है ना। उससे क्या होती है, उसका वेग, उसकी गति, उसकी दिशा सब निर्धारित रहती है। बाढ़ आती है तब क्या होता है, ये दोनों किनारे टूट जाते हैं, फिर जो वो तांडव मचाती है। तो जीवन में भी धर्म और मोक्ष को यदि हम पूरी तरह भूल जाए, अर्थ और काम में ही डूब जाए, तो जीवन में पतन ही पतन है। तो इसलिए धर्म मोक्ष की ओर हो जाए। और मोक्ष मतलब क्या? तो बोले भगवत तत्व का साक्षात्कार, भगवत तत्व का चिंतन। मोक्ष मतलब मरने को मोक्ष नहीं कहते। हाँ, मरना ही मोक्ष होता तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोक्ष का मतलब इसी में आएगा, वेदांत भागवत में ही, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूप में स्थित होने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष में मतलब कहीं जाना आना नहीं है, यही रहते हुए अपने असली वास्तविक सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। उसी को आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। तो बोले जीवन में यही लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह यहाँ पर ये कहा। और कहते हैं कि इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस तत्व को जानो। और इस तत्व के ही नाम अलग अलग हैं।
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जिसको आज सुबह हमने सत्य कहा था, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य के ही ये सब नाम हैं। इसको आप भगवान कहिए, ब्रह्म कहिए, तत्व कहिए, बस इसको जान लेना, इसमें स्थित हो जाना मोक्ष है। इसलिए यहाँ लिखते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्य, एकेन मनसा, इस एकाग्र मन से इस तत्व के बारे में ही सोचना चाहिए, तत्व के बारे में ही ध्यान करना चाहिए, इसी का कीर्तन करना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो कितना अच्छा लिखा है, विधुनोति, सारे मन के विकार इत्यादि जो है भाग जाएंगे, अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाएगी यदि कोई इस तरह करे। तो जीवन का लक्ष्य क्या है ये सामने रखना चाहिए। देखिए जीवन एक यात्रा है, कई बार हम बताते हैं, तो यात्रा होती है तो यात्रा का एक लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के जो यात्रा होती है उसको यात्रा नहीं कहते हैं, उसको भटकन कहते हैं। भटक गए, तो भटक गए मतलब हम घूम रहे हैं लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, है ना। जीपीएस कई बार घुमाते रहता है आपको इधर जाओ उधर जाओ, भटकते रहते हैं। जीवन में भी हम भटकते रहते हैं। जीवन में भी एक जीपीएस चाहिए, मालूम है आपको जीपीएस? गुरु परंपरा सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं, गुरु परंपरा सिस्टम। वो यदि आपके साथ रहे तो बिल्कुल यात्रा सही दिशा में चलती है, नहीं तो बस भटक रहे, यहाँ से वहाँ, पहुँचे कहीं नहीं। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो भगवान है इसको प्राप्त करने से मोक्ष मिलेगा। ये भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग, और जैसे कोई ग्रंथ की शुरुआत होती है तो उसमें कंटेंट होता है ना, अनुक्रमणिका, आगे क्या क्या विषय है। तो यहाँ पे भगवान के अवतारों की एक सूची दी हुई है कि अब आगे इन 6 दिनों में आप लोग इन अवतारों के बारे में श्रवण करेंगे। तो वैसे तो कुल मिला के 24 अवतार है, लेकिन जो मुख्य अवतार है वो 10 है, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि। तो यहाँ पे एक सूची दे दी गई है, और ये अवतारों में भी प्रकार होते हैं अलग अलग। पूर्णावतार, कलावतार, अंशावतार, नित्यावतार। ये जो साधु संत होते हैं इनको नित्यावतार कहते हैं। नित्य ही संतों के रूप में भगवान इस पृथ्वी पर है। फिर हम जो पूजा करते हैं भगवान की, एक विग्रह की, उसको अर्चा अवतार कहते हैं। फिर कोई आवेश अवतार है, एक क्षण के लिए वो आता है, एक विशेष काम के लिए आता है और फिर लीन हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग अवतार यहाँ बताए, और लिखते हैं कितने भगवान के अवतार है वो गिने नहीं जा सकते। धूल के कण कितने वो आप गिन सकते हैं, लेकिन अवतार कितने सुने, ऐसा यहाँ। और कहते हैं इन सारे अवतारों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान यदि कोई तो है कृष्ण, और बाकी सब अवतार है। वैष्णव लोग कृष्ण को अवतार नहीं मानते, बोले साक्षात भगवान है वो। थोड़ा फर्क है, भगवान के अवतार और स्वयं भगवान होना। भगवान के अवतार मतलब एक विशिष्ट परिस्थिति में एक विशिष्ट रूप लेना, उसको क्या बोलते हैं? अवतार। तो कई लोग कहते हैं कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण साक्षात भगवान है, उसी के सारे अवतार हैं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे और देखेंगे इस तरह यहाँ अवतारों की एक सूची दे दी गई। और कहते हैं कि यह जो भागवत कथा है इसको श्लोकबद्ध किसने किया है? तो बोले महर्षि वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी इसके रचयिता है। तो प्रश्न आया कि वेदव्यास जी ने इसकी रचना क्यों की, कब की, कैसे की? तो ऐसा कहते हैं कि वेदव्यास जी ने चारों वेदों का संकलन किया।
वेद मंत्र बिखरे हुए थे पहले, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग घरों में, अलग अलग शाखाओं में। तो एक एक घर में एक एक परंपरा चलती थी। इसलिए कई बार हम बताते हैं लोगों के सरनेम भी वेदों से हुए, चतुर्वेदी। हाँ, तो 4 वेद जिनके यहाँ पढ़ते रहे मंत्र, त्रिवेदी, द्विवेदी, अब नाम रह गए हैं, हो गए हैं अवेदी। अब वेदों का दर्शन ही नहीं है। अब यहाँ तो वेद है ना, देखा ना आपने वेद। तो वेदों की परंपरा थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, वेदव्यास जी ने मंत्रों के प्रकारों को देख के उसके ग्रुप बनाए। रुक मंत्रों का जो ग्रुप है, एक विशिष्ट प्रकार के मंत्र, उसके रुक मंत्र कहते हैं। नियत पाद अक्षर, फिर अनियत पाद अक्षर, यजुर्वेद, सामवेद, गीति प्रधान जिसको गाया जा सकता है, फिर अर्थ वेद के अलग मंत्र। तो संकलन किया। ये आप जानते हैं कि वेदव्यास जी ने वेद लिखे नहीं, हाँ, वेदों का संकलन किया, कंपाइल किया। तो कहते हैं, और उन्होंने फिर क्या किया, इन 4 वेदों को एक एक अपने शिष्यों को दिया। तत् ऋग्वेदधर पैलः सामग जैमिनी कवि वैशंपायन एव एको निष्णात यजुषामुत। ऋग्वेद उन्होंने पैल को दिया, सामवेद जैमिनी को दिया, उनको कहा आप इसकी रक्षा कीजिए। ऐसे यजुर्वेद जो था वो वैशंपायन ऋषि को दिया, और अथर्ववेद जो है वो सुमंत मुनि को दिया। तो 4 वेद 4 शिष्यों को दिए। कहते हैं उन्होंने 4 वेद, अच्छा, फिर इतिहास और पुराण जो थे, हाँ, उनके ज्ञाता कौन हुए, तो बोले रोमहर्षण, जो सूत जी के पिता थे, वो उनके ज्ञाता हुए। फिर वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। बहुत सारे ग्रंथ लिखने पर भी कहते हैं उनको संतोष नहीं हो रहा है, बोले समथिंग इज मिसिंग। कई बार होता है ना, सब कुछ करने के बाद भी मन थोड़ा सा, कई बार, अच्छा भोजन की, चलो उदाहरण दे देते हैं भोजन का। भोजन जब तक करते नहीं संतोष नहीं होता, इधर उधर की चीज़ें खाते रहते हैं, थोड़ा बिस्किट खा लिया, थोड़ा फिर क्या हल्दीराम का खा लिया, थोड़ा चिवड़ा खा लिया, थोड़ा ये खा लिया, लेकिन बोले अभी भी क्या हो रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है। 2 रोटी खा लें, थोड़ा चावल खा ले तो फिर हाँ, बोले ये उदाहरण समझ में आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लिखने के मामले में इनको ऐसा हो रहा है कि क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो कहते हैं ऐसे वो विचार ही कर रहे थे, तो नारद जी उधर से आ गए, नारायण नारायण नारायण। बोले क्या बात है वेदव्यास जी, आप बड़े चिंतातुर लग रहे, कुछ न तुष्यत, आप संतुष्ट नहीं लग रहे। बोले हाँ, बात यही है, मैंने सब कुछ लिखा है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। तो नारद जी कहते हैं देखिए, इसका कारण ये है कि भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। वेदव्यास जी आप बड़े ज्ञाता है, विद्वान है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। आपने सब लिखा है, धर्म, नीति, स्त्री धर्म, पति धर्म, गृहस्थ धर्म, सब कुछ लिखा है, लेकिन आपने एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा है जिसमें केवल और केवल भक्ति ही हो, केवल भगवान का यश हो। ऐसा कोई ग्रंथ अभी तक प्रकट नहीं हुआ है आपसे, इसलिए आपको थोड़ी सी कमी लग रही है। देखो यहाँ पे इसका अर्थ जरा समझिए। इसका मतलब क्या, कोई वेद पढ़ रहा है, दूसरे ग्रंथ पढ़ रहा है तो वो पूर्ण नहीं है क्या? बोले नहीं, ध्यान से सुनना।
इसका अर्थ ऐसा है, वेदव्यास जी को लग रहा है कि सामान्य व्यक्ति का कल्याण जिसमें हो सकता है वो चीज़ अभी मैंने लिखी नहीं है। बात पकड़ रहे हैं? नहीं तो कोई बोलेगा यदि वेद का संकलन किया, महाभारत लिखा, इतना लिखा और फिर भी असंतुष्ट है तो फिर क्यों पढ़े हम वो? तो उसका अर्थ उल्टा अलग है। अर्थ ये कि मैंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं लिखा है जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी भगवत तत्व को पहचान पाए। तो नारद जी ने कहा हाँ, अब आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान के अवतार हो, लीलाओं की कथा हो। तो जो एक शब्द होता है स्टूडेंट फ्रेंडली, ऐसे कोई कोई होते हैं ना पुस्तक, ये बहुत कठिन नहीं होता, जो इजी होता है। तो बोले ऐसा आप लिखिए। और यहाँ बड़ा सुंदर लिखा है, एक ये प्रसिद्ध श्लोक है, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। बोले किसी को यदि ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान शोभायमान नहीं होता, थोड़ा रुक्ष होता है, सूखा होता है। इसलिए क्या है, ज्ञान के साथ भक्ति तो होनी चाहिए। तो भक्ति परक कोई ग्रंथ आप लिखिए। ऐसा यहाँ पर वेदव्यास जी को क्या एक मानो की आज्ञा दे दी गई। और यहाँ पे वर्णन है कि नारद जी ने उनको हिंट दे दी, वेदव्यास जी ने ध्यान किया है और ध्यान में उनको सारी लीलाओं का दर्शन हुआ है और फिर उन्होंने उसको शब्दों में, श्लोकों में लिख दिया। अब यहाँ वर्णन ये है, कथा में शौनक जी पूछते हैं कि नारद जी इतने बड़े भक्त कैसे हुए, नारद जी को कैसे सारा भगवान का ज्ञान है, कैसे वो देवर्षि है। देखो कथा में से कथा निकलती है। ये अधिकारी स्कंद है, तो वेदव्यास जी अधिकारी है, सुखदेव जी अधिकारी है, नारद जी अधिकारी है, ये सब भक्त लोग हैं, ये सब भागवत है। तो नारद जी इतने बड़े देवर्षि कैसे हुए? तो यहाँ नारद जी का पूर्व चरित्र आता है। तो वर्णन है कि स्वयं वो कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने। बोले मैं पहले पूर्व जन्म में क्या था, दासी का पुत्र था। और मैं दासी का पुत्र क्यों हुआ उसके भी पीछे कथा है। बोले मैं पहले गंधर्व था, और गंधर्व था तो गंधर्व का गुण क्या होता है, गाना। तो बोले मैं गान करते रहता था। एक्चुअली मुझको गाना चाहिए था भगवान के कुछ गुण वगैरह, लेकिन मैं सब श्रृंगारिक गीत ही गाया करता था। श्रृंगारिक गीत समझ रहे हैं आप? तो उनको कुछ शाप मिल गया कि तुम जाओ, इस योनि के योग्य नहीं हो, तुम दासी पुत्र हो जाओ। तो वो दासी के पुत्र हो गए, ऐसा वर्णन है। अच्छा, अब ये जो इनकी माताजी थी वो सेविका थी, घरों घरों में क्या बर्तन मांजती थी, सेवा करती थी। बोले एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत हमारे यहाँ आए, तो चातुर्मास में संतों की सेवा वो करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था, और महात्मा लोग फिर प्रवचन सत्संग ये करते थे, तो मेरे कान पर भी वो पड़ता था, सब श्रवण हो जाता था। बोले मेरी माताजी बड़ी भक्त थी, उन्होंने बहुत सेवा की। और कहते एक दिन उनका सर्प दंश से क्या हुआ, उनका देह छूट गया, तब मैं अकेला रह गया। और वो कहने लगे कि जो मैंने श्रवण किया था बस उसके ऊपर मैं मनन चिंतन करता रहा। देखो नारद जी। और कहते हैं एक दिन मैंने ध्यान किया, और ध्यान में भगवान, एकदम भगवान का एक झलक मुझको दिखी। वो रूप इतना आकर्षक था, मोहक था, मैं चाहता था कि वो ज़्यादा देर तक रहे, लेकिन वो शांत हो गया, अंतर्धान हो गया। जैसे किसी को बहुत पैसा मिले, एकदम बिल्कुल वो लेने को ही हो और क्या हो जाए, वो छूट जाए। बोले फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अभी तुमको और थोड़ी तपश्चर्या करना है, थोड़ी और साधना करना है।
तो तुम पूरी तरह से क्या सिद्ध हो जाओगे। तो अभी तुम और साधारण भजन करो, और अगले जन्म में तुम्हारा ब्रह्मा जी के द्वारा क्या तुम्हारा जन्म होगा, ब्रह्मा जी के शरीर से तुम प्रकट होंगे। तो इसे कहते हैं नारद जी ने आराधना की, तपस्या की, प्रलय हुआ, फिर जब अगली सृष्टि हुई तो अगली सृष्टि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए। और कहते भगवान ने उनको वीणा दी, और उस वीणा को लेके वो अब हमेशा नारायण 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 करते। प्रायः नारद जी का व्यक्तित्व या नारद जी के बारे में समझ ऐसी है कि जो इधर की बात उधर करे, जो झगड़ा लगा है ना, मराठी में क्या कहते हैं, कळीचा नारद। ये बिल्कुल सही नहीं है। नारद जी स्वयं भक्त है और लोगों को पकड़ पकड़ के भक्त बनाते हैं। जो भी नारद जी के संपर्क में आया वो भगत बन गया है, आगे तो उसको आने वाला है। और इसलिए ऐसा लिखा है कि नारद दर्शना देव दर्शना। नारद जी का यदि दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए देव दर्शन, भगवत दर्शन होगा। नारद जी भगवान के पायलट हैं। पहले नारद जी आते हैं, फिर इसलिए देवर्षि कहते हैं ना उनको। देवर्षि मतलब देवश्च ऋषिश्च, जो देव कोटि के भी है और ऋषि भी है, जिनके मुख पे सतत नारायण नारायण है। आसान है क्या? सतत अखंड भगवान का नाम जिह्वा पे रहना। कई लोग नारद जी को पत्रकार कहते हैं, बोले पहले पत्रकार हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी घटना घटती है तो उनको पहले सूचना खबर मिलती है। इसलिए इसे कहते हैं ये नारद जी का स्वागत सब लोग करते हैं, असुर लोग, देवता, गंधर्व। क्यों करते? बोले आइए आइए जरा न्यूज़ बताइए उधर क्या चल रहा है। तो ऐसे नारद जी है। अब कहते हैं नारद जी का इस तरह अवतरणिया हुआ। अब आगे वर्णन है कि वेदव्यास जी ने रचना की, ये आता है। उसके बाद अब परीक्षित महाराज जी की कथा आती है, जो कि इस भागवत के मुख्य श्रोता है। अब यहाँ पे महाभारत का थोड़ा संदर्भ आता है। महाभारत की कथा आप सब लोगों ने देखी होगी, पढ़ी तो नहीं लेकिन देखी जरूर होगी। अथ श्री महाभारत, याद है ना आपको? देखिए, तो कई बार मैं कहता हूँ, लोग सुनते हैं रामायण गीता, घर में करते हैं महाभारत। तो महाभारत में प्रसंग ऐसा है कि कौरव पराजित हो गए हैं, पांडव विजयी हुए, अश्वत्थामा बचा हुआ था, अश्वत्थामा और वो कहते हैं अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये कथा आती है। जब ये हुआ तो भीम को और अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि अश्वत्थामा को तो मारना चाहिए। तो बोले अश्वत्थामा का पीछा किया है इन लोगों ने, उसको पकड़ के लाया है। और ये भीम कहता है अब इसको मैं मारता हूँ। बहुत उग्र सारी बातें उन्होंने की। लेकिन हुआ ये कि द्रौपदी ने रोक दिया, कहा कि इसको मत मारो। देखो यहाँ द्रौपदी का कोमल हृदय यहाँ प्रकट होता है। वो कहने लगी मेरे पुत्रों को मारने से मुझको कितना दुख हो रहा है। तो बोले इसका यदि मरण होगा तो इसकी माता को भी वैसे ही दुख होगा जैसा मुझको हो रहा है, तो इसको मारो मत। अब भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, इनको मार दो। द्रौपदी क्या कह रही है, मारो मत। अच्छा, कृष्ण भगवान भी कहते हैं इनका वध भी करना चाहिए और वध नहीं भी करना चाहिए। कृष्ण की बातें थोड़ी टेढ़ी है ना। बोले अब ये कैसे क्या होगा? तो कहते हैं ऐसा है,
ये ब्राह्मणाधम है, अधम ब्राह्मण है। बोले उसको यदि कुरूप कर दिया जाए, इसका यदि मुंडन कर दिया जाए, तो यही समझ लीजिए क्या हो जाएगा, उसका वध। बड़े व्यक्ति का अपमान करना ही क्या है, एक तरह से उसको मारना है, होता है ना ये। तो इसलिए कहते वपणम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिका। शरीर से वध करने का विधान नहीं है, लेकिन कुछ उसको मुंडन कर देना, धन छीन लेना, अपमान कर देना, ये जो है यही वध है। तो कहते हैं, आप लोग इधर देखिए, वो चलते रहेगा कुछ मिनट, कितना भी करो वो बंद होने वाले नहीं है। अश्वत्थामा के मस्तक पे यहाँ पे एक मणि था, वो निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। अब जो है उस ऐसा कहते हैं, उसका जो घाव हो गया वो घाव भरता ही नहीं है, जीवन भर जो है वो क्या रहा, दुखी रहा। ऐसी अश्वत्थामा की कथा आती है। अच्छा, इसी अश्वत्थामा ने क्या किया था, बोले पांडवों का जो बीज है अभी उत्तरा के गर्भ में, ये जो परीक्षित जी, बोले अब मैं इनको मारूंगा। आप जानते हैं अर्जुन है, अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में है परीक्षित, ठीक है। तो उसने मारना चाहा परीक्षित को, लेकिन कहते हैं भगवान ने वहाँ प्रवेश किया, उनके चक्र ने, और उस चक्र ने भगवान की क्या परीक्षित की रक्षा की, गर्भ में उत्तरा की और परीक्षित मार। अब कहते हैं परीक्षित जी जो है उनका जन्म हुआ है। अच्छा, जब यहाँ पे रक्षा हो गई परीक्षित जी की, तो जो कुंती है, कुंती ने बहुत सुंदर यहाँ स्तुति की है, भगवान को इतना धन्यवाद दिया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये प्रसिद्ध श्लोक है। बोले आपने हमको कितनी बार बचाया है, पांडवों को आपने, कथा सुनी होगी, लाक्षागृह में आप ही ने बचाया। ये कौरवों ने कितने षड्यंत्र किए, उस समय आप ही आकर हमारी रक्षा करते रहे। हम कितना भी आपको प्रणाम करें, कितना भी स्तुति करें, कम ही है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध श्लोक उन्होंने बोला है, जो शायद सबको याद हो या मालूम हो, उसका भाव तो मालूम होगा। कुंती माता कहती है कि जीवन में हमको बहुत दुख मिले, ये सुना है ना, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। बोले क्यों दुख मिले, एक ही पात्र है अपने शास्त्रों में जो दुख मांगती है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे दुखी होने के लिए वो दुख नहीं मांगती, वो कहती है कि दुख मिलने में लाभ ये है कि आपका स्मरण होता है। जितनी तीव्रता से देखिए दुख में स्मरण होता है ना, उतना सुख में नहीं होता। तो दुख से स्मरण होता है, स्मरण से आपका दर्शन होता है। अच्छा, और दर्शन का फल क्या होता है, न पुनर्भव दर्शनम, फिर संसार का दर्शन नहीं होता आपका दर्शन होने से। तो कैसा क्रम है, दुख से आपका दर्शन, दुख से आपका स्मरण, स्मरण से दर्शन, और दर्शन से अपुनर्भव दर्शन। तो दुख भी किसके लिए, मुक्ति के लिए। ये इसलिए मैं दुख मांग रही हूं। यदि रोने से भगवान मिलते हैं तो रोइए। अर्जुन का है ना विषाद योग, विषाद भी क्या हो गया, योग। रोने के लिए रोना नहीं, रोने से यदि प्रयोजन पूर्ण होता है वो भी एक साधना है। एक बच्चे से पूछा कि तुमको रोना अच्छा लगता है कि हंसना। उस बच्चे ने कहा रोना। बोले क्यों? बोले मैं रोता हूँ तो मम्मी मुझको मिठाई देती है। चुप हो जा बेटा, तुम मिठाई के लिए वो रो रहा है कि नहीं? तो ऐसा यहाँ पर कहा कि दुख
एक निमित्त बन जाता है। बहुत लंबी यहाँ सुंदर स्तुति की है। इसके बाद कहते हैं कि ये सारे जो पांडव लोग हैं, विशेष रूप से युधिष्ठिर, इनको एक भीतर से थोड़ी ग्लानि हो रही है कि हमने इतने सारे लोगों को मारा है इस महाभारत के युद्ध में। उनको थोड़ा सा, भले ही धर्म युद्ध है, भले ही क्या है, अधर्मी को मारा है, लेकिन उनको, युधिष्ठिर तो बड़े कैसे हैं, धर्मराज तो मन में थोड़ा संतोष नहीं। तो भगवान ने कहा चलो चलो भीष्म पितामह के पास चलिए। तो उस समय भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं। भगवान उन सबको ले जाते हैं और भीष्म पितामह वहाँ प्रतीक्षा कर रहे कृष्ण की। देखो आप सबको मालूम है उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं बोलते, लेकिन कई लोग कहते हैं वास्तव में कृष्ण भगवान की हुई है। बोले उनको देखते देखते हमारे प्राण छूटे। तो वहाँ पर जब आए हैं तो कहते हैं पूजया मास माययोपाद वित्तग्रहण। उन्होंने अपने मन से ही क्या है भगवान कृष्ण की पूजा की। भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं और सारे पांडवों को देखकर वो कहने लगे हाय हाय हाय, तुम लोग इतने अच्छे सदाचारी धार्मिक होते हुए तुम्हारे जीवन में मालूम नहीं कितना कष्ट मिला है ना, जन्म से ही तुमको कष्ट मिलते रहा। ये कुछ क्या प्रारब्ध का ही खेल है, कर्म का खेल है, लेकिन तुम्हारे साथ ये कृष्ण थे इसलिए हमेशा तुम सब जगह से बचते आए। फिर भगवान की स्तुति करते हैं। भीष्म स्तुति बहुत प्रसिद्ध है। पूज्य गुरुजी ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया है। बहुत लंबी स्तुति है भीष्म, बहुत ही मीठी और भाव से भरी हुई है। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभ्रुमि। बोले मेरा बड़ा भाग्य है कि मरण के समय भगवान आपका दर्शन हो रहा है और वो भगवान को देखकर सारी पिछली जो घटनाएं हैं उनको याद करते हैं। युद्ध में कैसे आपके साथ में युद्ध करता था आपके सम्मुख क्योंकि भीष्म तो विरुद्ध इसमें थे ना, कौरव पक्ष में थे। और भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मैं इनके हाथों में शस्त्र नहीं उठाऊंगा तब तक युद्ध छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी भीष्म ने। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं। आप जानते हैं भगवान ने फिर चक्र को, रथ का पहिया उठाया था भीष्म को मारने के लिए। जब भीष्म ने बड़ा उग्र युद्ध किया था उस दिन लग रहा था अर्जुन तो वो सब याद करते हैं और बहुत ही भाव से भगवान की उस सारी लीलाओं को याद करते हैं। और जब उनका जो समय था उस समय वो देह को छोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले युधिष्ठिर महाराज को सारे धर्म की बातें सुनाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये धर्म सूर्य है, जब तक ये अस्त नहीं हुआ इनका लाभ ले लो। तो धर्म की सारी बातें बताइए। और आप सब जानते हैं विष्णु सहस्रनाम। हाँ, युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम। पूछते हैं युधिष्ठिर जी, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। भीष्म उवाच। पूछते किसका नाम लेना चाहिए, किसका जप करना चाहिए। तो फिर भीष्म पितामह ने पूरे 100 नाम, 1000 नाम बताए। ये सब यहाँ वर्णन है। उसके बाद वर्णन आता है कि जब सब कुछ हो गया तो भगवान कृष्ण कहते हैं अब हम जाते हैं द्वारका में। हमारा जो जो काम था वो हमने सब पूरा किया। द्वारका में जाते हैं तो भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर यहाँ कहते हैं स्वागत होता है। बहुत ही अच्छा है वर्णन है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हस्तिनापुर से वापस आए। भगवान कृष्ण का इधर ये हुआ। फिर कहते हैं एक दिन अर्जुन जो है वो भगवान से मिलने जाते हैं। द्वारका में ऐसे जाते हैं, लेकिन मालूम होता है कि कृष्ण भगवान ने तो अपना लीला संवरण कर लिया है। तो आके वो पांडवों को बताते हैं, युधिष्ठिर इत्यादि को, कि बहुत दुखी, एकदम दुखी चेहरे से आते हैं। बोले क्या हो गया? बोले वंचितो हम, जो अब तक हमारे साथ में थे अब
नहीं रहे, हम अकेले ही रहे। उन्होंने अपना निराकार रूप में वो चले गए। जब कृष्ण भगवान ने अपने संवरण कर लिया लीला का, तो ये पांडव लोग कहते अब हम भी अपना शरीर का त्याग कर देंगे। अच्छा, इधर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, ये सब लोग हैं, ये तो बचे हुए थे ना। विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश करते हैं, बोले अरे अब क्या जी रहे हो, और थोड़ा डांट लगाइए धृतराष्ट्र को। बोले अब तुमको विरक्त होना चाहिए, भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। जिन लोगों का तुमने अपमान किया उनके टुकड़ों पे अभी तुम पल रहे हो, ऐसा लिखा है यहाँ पे। ये पांडवों को कितना तकलीफ दिया है। बोले अब चलो हिमालय की ओर। विदुर जी ने उपदेश दिया तो धृतराष्ट्र, गांधारी ये भी हिमालय की ओर चल पड़े, स्वर्गारोहण किया उन्होंने। ये सब भागवत हो गए, मालूम है इस स्कंद में कितने भागवतों का वर्णन है। पांचों पांडव भी चले गए। आप यदि बद्रीनाथ के ऊपर जाए तो उधर एक सतोपंथ वगैरह आता है ना, कहते उस रास्ते से वो लोग गए हैं। अब उसके बाद अब परीक्षित महाराज बच गए। अब परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ वर्णन है जब उनका जन्म हुआ है तो कितने गुणों से युक्त होकर उनका जन्म हुआ है। देखो इस स्कंद में 4 चीज़ों का वर्णन है। परीक्षित महाराज की जन्म शुद्धि, वंश शुद्धि, कर्म शुद्धि और वर्ण शुद्धि, ये 4 है। क्या है ये 4 हम बताते हैं। जन्म शुद्धि, जन्म शुद्धि मतलब जन्म से ही जो अनेक गुणों से युक्त है। और वंश शुद्धि, इनके वंश में एक से एक बड़े लोग हुए। इनके पितामह कौन हुए? अर्जुन। पिता अभिमन्यु, कितने वीर थे बताइए, अकेले लड़े हैं, चक्रव्यूह का भेदन किया है। माता इनकी उत्तरा, साक्षात भगवान ने जिनकी रक्षा की। तो माता, पिता, पितामह, चाचा, सब लोग एक से एक दिव्य। तो परीक्षित जी का वंश शुद्ध था ये, ठीक है। फिर जन्म शुद्धि, सर्व गुणों पे था, सारे गुणों से वो युक्त है। यहाँ पे वर्णन है जब इनका जन्म हुआ है परीक्षित जी का, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा है उस समय जब उनका जन्म हुआ था कि ये इनके जरा गुण बताइए, क्या क्या गुण होंगे। तो यहाँ इतनी एक लंबी सूची दी है। बोले ये तो भगवान श्री राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होंगे, शिवी राजा के समान दाता होंगे। शिवी राजा की कथा आती है जिन्होंने जांग काट के ना मांस का टुकड़ा दिया था कबूतर को बचाने के लिए। हाँ, बोले उसके समान ये दाता होंगे। फिर दुष्यंत के पुत्र भरत के समान ये वंश का यश फैलाएंगे। धनुर्धरों में सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान होंगे और धारण करने में अपने दादा अर्जुन के समान होंगे। उसके बाद समुद्र के समान इनका हृदय व्यापक होगा। पृथ्वी के समान ये तितिक्षु होंगे। तितिक्षु मतलब सहन करने वाला। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सहन कौन करती है? पृथ्वी माता। हम इसमें उधम मचाते रहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं उड़ जाओ, मैं तुमको जगह नहीं दूंगी। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। तो बोले आप पृथ्वी के समान होंगे। इस तरह फिर हिमाचल के समान आप आश्रय लेने योग्य होंगे। हाँ, हिमाचल सबको आश्रय देता है, पर्वत। इस तरह बहुत सारे गुण बताए हैं। और सब अच्छी अच्छी बात बताने के बाद एक बोले थोड़ा सा एक दोष। क्या थोड़ा अच्छा पहले ही बताना चाहिए ना। बोले बात यह कि इनसे जीवन में एक बार गलती होगी और उस गलती के कारण इनको शाप मिलेगा और वही निमित्त बनेगा इनके देह त्याग का। थोड़ी सी गलती होगी।
अब देखिए, हम यदि गलती करें और उसका यदि तुरंत फल मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि फिर आगे गलती रिपीट ना हो। नहीं तो गलती करे और कुछ नहीं मिले तो फिर तो वो बढ़ते जाता है। वो कहानी है ना, वो एक लड़के की, वो बहुत बड़ा कोई चोर और ऐसा कुछ बन गया, वो इतना बड़ा चोर हो गया कि उसको फांसी की सज़ा हो गई। तो उससे पूछा कि तुम्हारी ये अंतिम इच्छा क्या है? बड़ा विचित्र उसने उत्तर दिया, बोले हमारी माता को भी सज़ा मिलनी चाहिए थोड़ी। बोले क्यों? बोले हमने पहले गलती की तब इन्होंने डांटा नहीं हमको, बल्कि उसको छिपा दिया, उस कारण हम और गलती करते गए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने भी उनको बड़ा अच्छा लगा, आगे हम देखेंगे। गलती हुई और शाप मिल गया, बोले भगवान की बड़ी कृपा है। तो यहाँ पर वर्णन है कि इनको शाप मिलेगा, लेकिन एक फ़ायदा ये होगा, इस शाप के कारण भगवान की कथा का ये श्रवण करेंगे और मुक्त होंगे, इनकी दुर्गति नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पे सब बताया। इनका नाम क्या होगा? तो बोले परीक्षित। परीक्षित नाम क्यों होगा? तो बोले क्योंकि ये क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब गर्भ में परीक्षित जी थे और वहाँ पे भगवान कृष्ण ने आके इनकी रक्षा की थी, तो कहते जन्म लेने के बाद वो हर किसी को देखते थे, परीक्षा करते, ये वही है क्या जिसने बचाया? हाँ, गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले कोई भी छोटा बच्चा हो, जब कोई भी नया आदमी आता है तो ऐसा देखता है, वो सोचता है कि इसने की थी क्या, फिर कहता है नहीं, इसलिए रोने लगता है, बोले ये नहीं है वो। गुरुजी तो ये कहते हैं हर बच्चे की रक्षा गर्भ में भगवान ही करते हैं, वो माता को भी मालूम नहीं होता क्या है बच्चा, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हाँ, परीक्षा करने वाला। अच्छा, इनका एक नाम होगा विष्णुरात। विष्णुरात मतलब विष्णु ने जिसकी रक्षा की है, तो ऐसे नाम इनके होंगे, परीक्षित, विष्णुरात। अब कहते हैं ये जन्म शुद्धि हो गई, हो गया। उसके बाद कर्म शुद्धि। परीक्षित महाराज जैसे जैसे वो ज्योतिषियों ने बताया था, पराक्रमी होंगे, वीर होंगे, सहनशील होंगे, उदार होंगे, उन सारे गुणों के अनुसार उनका आचरण था। उनका विवाह हुआ इरावती से, उत्तर की पुत्री इरावती से। अब ये सब महाभारत आप पढ़ेंगे तो आपको और ये पात्रों से परिचय होगा। अब कहते हैं परीक्षित महाराज के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रह रहे थे, बहुत अच्छा था। देखिए, ऐसा कहते हैं युधिष्ठिर जी ने 36 साल राज्य किया, जब कौरव का नाश हुआ उसके बाद युधिष्ठिर जी ने राज्य किया और फिर स्वर्गारोहण चले गए। उसके बाद परीक्षित राजा आए, तो धर्म की स्थापना तो हो ही गई थी थोड़ी, लेकिन अब कलियुग का आने का समय हुआ था। आप जानते हैं जब भगवान कृष्ण गए तो द्वापर युग खत्म हुआ है, तो कलियुग की आहट आ गई थी। तो यहाँ ऐसा वर्णन है कि परीक्षित महाराज एक बार दिग्विजय के लिए निकले हैं। दिग्विजय मतलब सारे दिशाओं में जाके अन्य राजाओं को पराजित करना और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना। तब कहते हैं उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा है। उनको ये थोड़ा मालूम तो पड़ा था कि कली का प्रवेश हुआ है, और यहाँ पे कली, देखो कली युक्त एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, अमूर्त है, लेकिन उसको एक चित्र के रूप में बताया है कि वो राजा है, वैसा काला काला चाल रहा है, भयानक है, और वो सबको क्या कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो एक स्थान पे उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल वो संवाद कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने देखा,
और ये गाय और बैल दोनों जो है बड़े दुखी हैं, दोनों रो रहे हैं। अच्छा, बोले ये कौन है? अच्छा, और हालत क्या है? दोनों जीर्ण शीर्ण है। बैल का बोले एक ही पैर बचा है, 3 पैर जो है टूट गए हैं। धर्म पदे कई न चरण विच्छायाम उपलब्धगाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्सामि व मातरम। वो जो बैल है गाय से पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो, तुम कुशल से तो हो, क्या बात है? पृथ्वी, वो जो गाय है वो वास्तव में पृथ्वी है और जो बैल है वो धर्म है। इस श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे प्रतीक अर्थ बहुत है, प्रतीकों का उपयोग किया। तो धर्म और पृथ्वी दोनों दुखी है कली के कारण, ये यहाँ दिखाना है। अब यहाँ किस तरह से चित्र है? तो बोले वो पृथ्वी के आंखों में आंसू है। पृथ्वी कह रही है मैं दुखी हूँ क्यों? बोले अब तक तो यहाँ पर मेरे ऊपर भगवान कृष्ण विचरण करते थे, उनके पाद स्पर्श से मैं पवित्र थी, लेकिन जब से वो गए हैं कली का प्रवेश हुआ है, सब दूर आतंक है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये सब हो गया है। और इतने आसुरी प्रकृति के लोग हो गए कि उनका भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, अच्छे लोगों का भार नहीं होता। अब इसी पृथ्वी पर क्या है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, नदी भी है। बोले ये मेरे को उतने भारी नहीं लगते जितने आसुरी लोग। और ये बिल्कुल अपने अंतःकरण में यही बात घटती है। जितनी अच्छी वृत्ति है वो जब रहती है तो कोई भार लगता है क्या? कोई डर लगता है क्या? अरे मेरे मन में श्रद्धा आ रही है, और मालूम नहीं क्या होगा, प्रेम आ रहा है, विश्वास आ रहा है, ये वृत्तियाँ रहती है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन वो एक बार गुस्सा आ जाए तो देखिए मन बोझिल हो जाता है ना, हेवी। दिन भर फिर मूड खराब होता है कि नहीं? सुबह सुबह यदि ईर्ष्या, द्वेष, ये वृत्ति आते ही मन भारी हो जाता है, वो सहन नहीं होता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते रहे कि जिस दिन आपका मूड खराब हो ना, आप उस दिन अपने कमरे से बाहर मत जाइए, क्योंकि आप लोगों का मूड खराब करोगे, सबको प्रसाद दोगे। तो अंतःकरण में जैसी अच्छी वृत्ति होती है तो कुछ भार नहीं होता। जैसे हम श्वास लेते हैं, मालूम भी नहीं श्वास लेते, लेकिन जब सर्दी खांसी हो जाती है तो हाँ, एक एक श्वास कठिन होता है ना। तो यहाँ पृथ्वी कहती है कि जितने अच्छे लोग हैं वो तो सब, मुझको उनका कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये लीला संवरण के बाद मेरी स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, और अब वो धर्म से पूछती है तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारे ये पैर किसने तोड़े? तो धर्म अपनी बात कहता है। ऐसे संवाद हो ही रहे हैं, उस समय वहाँ पर परीक्षित महाराज पहुँचते हैं। अच्छा, उसी समय वहाँ पे वो भी आ जाता है कली मारने के लिए। तो पहले तो परीक्षित महाराज बैल से संवाद करते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। अब देखो यहाँ बड़ा गंभीर एक प्रकरण आता है, तुम दुखी क्यों हो? तो जो बैल है वो दुख के अनेक कारण कहता है, और ये हम सब लोगों के लिए जीवन में दुख क्यों है, ये कौन बोल रहा है? बैल। और बैल मतलब कौन है? धर्म। तो धर्म मतलब आप समझ लीजिए धर्मशास्त्र। तो धर्म के अनुसार दुख के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो यहाँ पे बताएं। बोले देखो जीवन में दुख क्यों है? तो बोले जो व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है ना, उसके जीवन में बड़े दुख होते हैं। एक कारण क्या है? अहंकार
होता है ना, अहंकारी व्यक्ति बड़ा डिमांडिंग होता है, उसको लगता है मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा मान हो, सम्मान हो, और जब वो सब दूर मिलता नहीं तो दुखी होता है। अहंकारी होना मतलब दुखी होने का आपने क्या कर लिया है, इंतजाम कर लिया। जितना व्यक्ति विनम्र होगा उतना। अच्छा, कोई कहता है दुख का कारण क्या है, तो बोले प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण दुख मिल रहा है। ध्यान से सुनिए, ऐसा होता है ना। बोले मालूम नहीं कौन से जन्म का कर्म है, कर्म ही फूटा है मेरा तो उसी को प्रारब्ध कहते हैं। कोई कहता है भाग्य ही दुख का कारण है, मेरे भाग्य में यही लिखा है। फिर कोई कहता है स्वभाव के कारण दुख है। दुख के हजारों कारण हम लोग समझते हैं। लोग बोलते हैं अरे मैं अपने स्वभाव के कारण ही परेशान होते रहता हूँ। किसी को व्यसन वगैरह की आदत है, अब और कोई दुख का कारण नहीं, स्वयं ही। फिर दुख का कारण क्या है, तो कभी कभी कहते हैं ज्योतिष लोग क्या बताते हैं, ग्रह नक्षत्र के कारण 7.5 चल रही है। तो उसने पूछा 7.5 वर्ष के बाद तो ठीक है, वो होगा सब उसके बाद दुख सहन करने की आदत हो जाएगी तुमको। एक ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति गया, बोले मुझको बड़ा दुख है। ज्योतिषी ने कहा बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम आए हो इट मीन्स क्योंकि हमारे पास लोग तो भी आते हैं। तो ऐसे ऐसे सभी दुख के कारण हैं। और बोले ऐसा निश्चय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि किसके कारण दुख है, न वाणी से बतलाया जा सकता है न किसी। अब ये सब बातें वो जब कह रहा था तो परीक्षित महाराज ने सुना, इतनी ज्ञान की बातें कह रहा है, मतलब ये कोई सामान्य बैल नहीं है, धर्म की ही मूर्ति है। बोले आप लगता है धर्म को जानने वाले हैं, इस वृषभ के रूप में आए हैं। बोले हाँ आपने सही पहचाना है। देखो भगवान शंकर का जो वाहन है वो भी कैसा है, नंदी बैल, धर्म। धर्म के ऊपर आरूढ़ होते हैं। उसका अर्थ यही है कि जिसके जीवन में धर्म होगा उसके जीवन में भगवान आएंगे। और धर्म के बहुत बहुत अर्थ हैं, आगे हम बताएंगे आपको। अखंडानंद जी महाराज कहते थे धर्म मतलब जीवन को सुखी बनाने की कला है। हाँ, धर्म मतलब नियम में रहने की एक आदत है, और जिसका परिणाम क्या होता है, सुखद। धर्म मतलब या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वो धर्म नहीं। धर्म का संबंध या आचरण से, व्यवहार से। तो जब धर्म की ये बातें सुनी तब परीक्षित महाराज ने कहा कि आपके ये 4 पैर थे, 4 में से अब केवल एक ही बचा, ये देख के तो मुझको बड़ा दुख हो रहा है। धर्म कहता है कि मेरे 4 पैर थे, ये सुनने लायक है। कौन से 4 पैर है? तप शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। बोले सतयुग में मेरे ये 4 पैर थे, लेकिन अब केवल एक ही पैर बचा है, सत्य। अब इसका क्या अर्थ होता है? तप शौच दया सत्यम, ये धर्म के 4 पैर। इसका अर्थ सीधा ये है कि जिसके जीवन में ये 4 है वो धार्मिक है। बात पकड़ रहे हैं? धार्मिक किसको कहेंगे? जिसके जीवन में ये 4 होंगे। कौन से 4 बताएं? सत्य, तप, दया, शौच। सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जागृत हैं? आवाज़ सबकी नहीं आ रही है इसलिए ये याद रखिए, कम से कम 4 पैर। अब कहते हैं परीक्षित महाराज ने उनको सांत्वना दी, बोले आप घबराइए नहीं। उनके 4 पैरों को उन्होंने ठीक किया, और वो बोले अब जरा कली का मैं हालचाल पूछता हूँ। कली को उन्होंने मारने के लिए तलवार उठाई है। वो कली कहता है महाराज बचाइए बचाइए, मैं आपके शरण में हूँ, छोड़ दीजिए मुझको, छोड़ दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा निकल जाओ यहाँ से, अब तुम शरण में आए हो तो चलो मैं मारता नहीं, लेकिन निकल जाओ। बोले महाराज कहाँ रहूँ मैं? बाहर चले जाओ, हमारे राज्य
के आसपास फटकना नहीं। बोले नहीं, कुछ जगह तो दीजिए जहाँ पर मैं रहूँ। तो 4 जगह जो है परीक्षित जी ने उनको दी। 4 जगह। कौन से 4 स्थान हैं? तो यहाँ पर कहते हैं सुवर्ण धन, सुवर्ण में रहिए। फिर कहाँ रहिए? द्यूतम, जहाँ जुआ होता है, द्यूतम। पानम, मदिरा। स्त्रियः, स्त्रियाँ। बोले स्त्रियों में? घबराइए नहीं, सुनिए पहले। द्यूतम पानम स्त्रियसूनाम यत्रार धर्म चतुर्विधः, ये 4। द्यूत, पान, स्त्रिय और सूना। सूना मतलब होता है कसाई। कसाई, कसाई मतलब जो प्राणियों को मारता है। बोले इन 4 जगहों में आप रहिए। सुवर्ण तो 5वां है, वो जो मैंने पहले बोला है वो 5वां है। 4 हो गए। कौन से? द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। अब देखो इसका यहाँ क्या अर्थ है, जरा सुन ले। द्यूत में आप रहिए मतलब द्यूत में जो है ना झूठ सच को होता है। तो द्यूत से आप अर्थ लीजिए झूठ। जहां जहां झूठ का व्यवहार है वह कली है। वहां कली का प्रभाव ज्यादा होगा। दूसरा कहते पानम, मदिरा। अब पान का अर्थ क्या है? पान मतलब मद हो जाना। जब व्यक्ति पी लेता है तो उसकी बुद्धि जो है आवृत्त हो जाती है। मद, नशा, अज्ञान। तो जहाँ जहाँ ये अविद्या है, अज्ञान है, बस वहाँ वहाँ क्या है? कली है। फिर कहते कसाई के यहाँ रहिए। अब कसाई के यहाँ मतलब कहाँ? हिंसा। जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है बस वहाँ कली रहो। तो देखो इनसे एक एक अर्थ लेने हैं। और चौथा बताया स्त्री संग। तो यहाँ स्त्री का अर्थ स्त्री नहीं है, बल्कि जो आसक्ति है, ममता है, वो यहाँ लेना है। यहाँ पर स्त्री का अर्थ तो स्त्री, तो फिर अपने यहाँ तो सारी देवियाँ जो है वो तो स्त्री रूपी है। तो वहाँ पे भी कली होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति की आसक्ति होती है, देखो स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, उसमें एक एक कुछ कुछ विशेषता होती है। तो ममता का भाव होता है स्त्री में, और वो ममता चाहिए, उसी के कारण वो बच्चे का पालन पोषण कर पाती है। यदि ममता न हो, कठोर हो तो। लेकिन वो ममता कितनी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? प्रेम अच्छी चीज़ है, लेकिन वो प्रेम कहाँ हो? तो गलत जगह जो प्रेम है, कल जैसे बता रहा था, तो वो आसक्ति है। तो जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ भगवान कली आप रहिए। तो इस तरह झूठ, मद, आसक्ति, हिंसा, बस इसमें कली का निवास है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यदि हमारे जीवन में ये चारों हैं तो फिर हम बिल्कुल कली के बड़े प्रिय हैं। अरे वाह वाह, तूने मुझको रहने के लिए। अच्छा, और कली का अर्थ क्या होता है? कलह, कलह। ये जहाँ चारों होगा तो फिर कलह होगा। और अभी इन चारों की अधिकता है ना, सब दूर आप देखते हैं। हिंसा, जिधर देखो हिंसा, युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं। हिंसा, आसक्तियाँ है, मालूम नहीं क्या क्या, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, क्या क्या सब हो रहा है। कली का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। फिर कहते हैं ये द्यूत इत्यादि। अब जब कली ने ये सुना तो बोले महाराज ये 4 जगह तो जरा कम है, थोड़ा एक और दीजिए। तो अब परीक्षित महाराज थोड़े उदार, ठीक है तुम कहाँ रहो? तो बोले सुवर्ण में रहो, सोने में। अब यहाँ सुवर्ण से भी अर्थ क्या है? लोभ। जहाँ लोभ वृत्ति है वहाँ तुम। नहीं तो बोले सुवर्ण तो हमारे सबके घर में है सुवर्ण। लेकिन जो धन का जो लालच है ना, धन बुरी बात नहीं है, धन को तो पुरुषार्थ ही कहा है, लेकिन लालच, तो जहाँ लालच है वहाँ आप रहिए।
इस तरह उसको जो है स्थान दे दिए। और इधर बैल के चारों पैर जोड़ दिए, पृथ्वी को भी सांत्वना दी, बोले हम आपकी रक्षा करेंगे। अब कहते हैं जैसे परीक्षित महाराज के भविष्य में था, गलती उनसे होनी थी। एक बार वो शिकार खेलने गए और उनको बड़ी भूख लगी थी। अब वन में ढूंढ रहे, भूख प्यास के कारण परेशान है, पानी भोजन कहीं मिला नहीं। एक ऋषि ऐसे ध्यान लगाए बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं पानी पानी, कुछ बोलते नहीं हो। अब उनको एकदम गुस्सा आ गया। देखो, जिस व्यक्ति को हर समय सब चीज़ मिलती रहती है, उसको कभी नहीं मिली ना तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। या कोई उसको नहीं बोल दे कि नहीं मिलेगा, जैसे कोई बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ हमेशा आप देते रहें, नहीं बोल देंगे तो हाथ पैर पटक रहे। जिसको नहीं सुनने की आदत है उसको बहुत दुख होता है। तो परीक्षित महाराज को मानो कि एक तरह से नकारात्मक ही उत्तर था ना, उन ऋषि ने कुछ ध्यान नहीं दिया कुछ। अब ये कहने लगे बड़े ढोंगी है ये, बताइए, समाधि का ढोंग कर रहे हैं। अच्छा, गुस्सा जब आता है तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ वहाँ मरा हुआ सर्प था, उसको उठाया अपने धनुष से और उनके गले में डाल दिया। वो वैसे ही बड़े रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका पुत्र श्रृंगी, ये जो ऋषि थे इनका नाम था शमीक ऋषि, उनके पुत्र श्रृंगी वहाँ है। वो जब आए हैं, उन्होंने देखा हमारे पिताजी के गले में सांप है, मरा हुआ सांप। बहुत गुस्सा आया और सांप को देख के शाप दिया इन्होंने। सांप को निकालना चाहिए था ना, वो तो बाद में निकाला, पहले बोले जिसने ये काम किया है उसको मैं शाप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उसका मरण होगा। शाप दे दिया। अभी परीक्षित महाराज को शाप मिला। उस समय परीक्षित जी तो चले गए थे। हाँ, परीक्षित जी ने बाद में ये सुना कि मुझको ऐसा शाप मिला है। अच्छा, इधर क्या हुआ है, समाधि से इनकी आंखें मतलब बाहर आए शमीक ऋषि, और सारी घटना को ये श्रृंगी ने बताया। तो शमीक ऋषि बोलने लगे, अरे तुमने ये क्या किया, इतने बड़े राजा है, एक छोटी सी गलती से इतना बड़ा दंड दे दिया तुमने। ये तो ऐसा ही कोई 5 रुपए की चोरी करे और फांसी की सजा। उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब शाप तो सत्य होना ही है। परीक्षित महाराज जी को जब ये उनको मालूम पड़ा कि ऐसा सा शाप मिला है, तो देखिए उनकी रिएक्शन, प्रतिक्रिया। कहते हैं मनुष्य जो है अपनी प्रतिक्रियाओं से जाना जाता है। प्रभु राम जी को जब वन गमन की आज्ञा हुई तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए। प्रसन्नताम यानगताभिषेक नममले वनवास। बड़े लोगों की जो प्रतिक्रिया, उससे सीखना चाहिए। उससे मालूम पड़ता है अंतःकरण में उनके संस्कार कैसे भाव है। परीक्षित महाराज ने कहा बिल्कुल बढ़िया हुआ है, हमने गलती की तो दंड तो मिलना ही चाहिए, और तुरंत दंड मिल गया तो बहुत अच्छा है, ताकि अब आगे गलती ना हो। और बोले अब ये 7 दिन में मेरा मरण है, तो बस ये तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है। अब इन 7 दिनों का मैं उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करता हूँ। और उन्होंने देर नहीं लगाई छोड़ने के लिए, और सब कुछ छोड़ के वो पहुँच गए कहाँ, हरिद्वार। और वो साधुओं के पास जाने लगे और बोले बताइए कि जिसका मरण बिल्कुल निकट है उसको क्या करना चाहिए। देखो, अच्छा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि जब मरने से बचने का कुछ उपाय बताइए। बल्कि उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए 7 दिन में। यह है सीखने का। अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं, वहीं पर देखिए देखा भगवान ने कि इनके मन में तीव्र इच्छा है, तो भगवान ने ही कुछ ऐसा आयोजन किया। तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज वहाँ आ गए
और कैसे है वो? बोले अनपेक्ष, दिगंबर है और ब्रह्मनिष्ठ है, अवधूत वेश है। वो आके बैठ गए, बोले और पूछते परीक्षित से, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको? तो अतः पृच्छामि, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो। बोले भगवान आप बताइए क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, जिसकी 7वें दिन मृत्यु है उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न सुन के सुखदेव जी बहुत खुश हुए, बोले वरीयान शतो प्रश्न, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न तुमने किया है। और ये प्रश्न ऐसा है कि केवल इसमें तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, समस्त मानव जाति का इसमें कल्याण होगा। यहाँ पे आके ये प्रथम स्कंद पूर्ण होता है और द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी महाराज उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देते हैं। अब देखिए यहाँ सीखने वाली बात क्या है? एक तो ये कि जीवन में कम से कम गलतियाँ हो। परीक्षित महाराज हैं, अच्छा गलती हो तो स्वीकार करें और उसकी जो शिक्षा है, दंड है, उसको भोग के उसको क्षीण करें। अच्छा कोई कहेगा ये कथा तो परीक्षित महाराज जी की है, अभी हमको तो जीना है बरसों, तो हम क्यों भागवत सुने? तो अब सब जानते हैं सबका मरण कौन से दिन है? 7वें दिन ही है। बोले स्वामी जी शुभ शुभ बोलिए, 7वें दिन के अरे भाई रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन्हीं में से एक दिन होगा ना मरण तो सबका। 8वां दिन तो है नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है, 2 तरह की खबर होती है। बोले कौन सी पहले सुना है? बोले गुड न्यूज़ सुना दीजिए। तो उसने गुड न्यूज़ सुनाई। बोले तुम्हारे पास 1 दिन है जीने का, 1 दिन। ओ बोले अच्छा गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ क्या है? बोले ये मुझको तुमको कल बताना था। बेचारा घबरा गया। तो मरण से घबराइए नहीं, मरण को सुंदर बनाइए। ये आपने खूब सुना होगा ना, भगवत गीता बताती है कि जीवन कैसे जीना, और भागवत जी क्या सिखाती है? कैसे मरना। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के सुखदेव जी के पास आए। अब यहाँ से विषय की शुरुआत होती है, लेकिन हमारी कक्षा का अंत होता है। 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।